सितंबर में एग्जाम हो सकता है, अक्टूबर में। तो कब होगा? देखिए, 15 सितंबर तक का जो स्केड्यूल है एग्जाम का वो आ चुका है ऑलरेडी, जिसमें कि हमारा मैथ्स का तो नहीं है, और एक दो सब्जेक्ट्स का टीजीटी का और रहता है, जैसे सोशल साइंस का रहता है, होम साइंस का रहता है, तो उनका भी अभी नहीं नहीं आया है। तो अगर बात करें जो हमारा एग्जामिनेशन स्केड्यूल है, वो आफ्टर 15 सितंबर ही होगा मैथ्स का। टीजीटी मैथ्स की बात करें तो वो 15 सितंबर के बाद ही आएगा। तो 15 सितंबर से अगर हम देखें तो 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर मान लीजिए, या फिर लास्ट में मतलब 30 अक्टूबर। तो ये अगर देखा जाए तो जो है आपका अक्टूबर में जहां तक है टीजीटी के एग्जाम सारे हो ही जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम आपका अक्टूबर स्टार्टिंग में हो या फिर अक्टूबर के लास्ट में हो, तो पेपर तो देने ही है। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें, परेशान ना हो, क्योंकि लास्ट के जो 5-10 दिन होते हैं एग्जाम में, उसमें आप प्रिपरेशन तो, ये तो नहीं है कि आप सिलेबस पढ़ लीजिए, उसमें आप रिवीजन ही कर सकते हैं। तो काम होके आपको क्या करना है, फोकस स्टडी करनी है। और अभी जो स्केड्यूल है वो जहां तक है 1 मंथ पहले आता ही है। तो और अगर अक्टूबर में लास्ट में भी एग्जाम होगा तो सितंबर के फर्स्ट वीक तक जहां तक है ये स्केड्यूल डाल ही देंगे। और जीटीपीएसबी का ये भी है कि विंटर में एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होते, तो जहां तक है टीजीटी वो अक्टूबर में निपटा देंगे। दूसरी हम बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। तो पहले अगर आपने जीटीपीएसबी पेपर दिया होगा तो पहले जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो 40% था। प्रीवियस पेपर की बात करें हम, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में आपको 40-40% तो लाने ही होते थे मिनिमम, और उसके बाद जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो जाती थी। लेकिन अभी जो करंट का क्वालिफाइंग मार्क्स का है, तो पार्ट ए में 40% का जो क्राइटेरिया था वो हटा दिया गया है, और पार्ट बी में एज इट इज है कि पार्ट बी में आपको 40% लाने ही है। पार्ट ए में आप जितने ला सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हमें जो है कट ऑफ क्लियर करनी है तो उसके लिए हमें दोनों पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में अच्छे मार्क्स लाने जरूरी हैं। ठीक है। तो लेकिन किसी किसी का पार्ट ए काफी स्ट्रांग होता है, पार्ट बी में लोग सोचते हैं कि चलो भाई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो हम क्लियर कर ले। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही स्ट्रांग होने जरूरी है। क्योंकि कट ऑफ आप ये मान के चलिए, अगर हम जनरल की बात करें तो 125 से 130 अगर आपका स्कोर आएगा तभी आप अपने आप को लिस्ट में मान के चलिए। ठीक है। तो ये दो बातें थी जो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहती थी।